Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story. 6 बहुत बदतमीजियाँ झेली है मैंने तुम्हारी, समझे? राधे कृष्णा। Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दीजिएगा और मेरी और भी न्यू स्टोरी आप मेरी इड बायो में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। वितर्क गुस्से से झलाते हुए अंडस को कोशिश करके देख लीजिए, अब का कोई आदमी मेरे भाई को छू के तो दिखा दे। वितर्क की ऐसी बातें सुन एक पल को सेबांत जी और बाकी सब हैरान रह जाते हैं कि एक मामूली लड़का जिसे घर लौटे 1 घंटे भी नहीं हुए हैं, वो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। लेकिन वो अनजान थे वितर्क की नई पहचान से, उसके रोब और गुस्से के पीछे की खतरनाक शख्सियत से। लेकिन इससे अलग वितर्क बचपन से ही काफी एंगर इश्यूज वाला लड़का था, जिसके कारण उसे लोग पागल भी समझते थे। इसलिए कुछ देर बाद सभी लोग उसकी इस अकड़ को हवाई ही समझ रहे थे। लगभग 30 मिनट बाद 7 से 8 पुलिस वाले और कमिश्नर रावत सदन पहुंचते हैं। उनके आते ही आयान घबरा जाता है और वही प्रेरणा जी भी घबराकर विक्रांत जी का हाथ कस लेती है। वही कमिश्नर को देख रमेश जी उनके पास आते हुए अंडस को, आइए कमिश्नर साहब, ये है वो रेपिस्ट जिसने मेरे बड़े बेटे की दोस्त के साथ गलत करने की कोशिश की। ये सुन कमिश्नर साहब उन्हें गुस्से से घूरते हैं, जिससे रमेश जी घबराकर पीछे हो जाते हैं। वही अब कमिश्नर साहब सीधे वितर्क के पास आते हैं और घबराते हुए अंडस को, सर, आपने जैसा बोला था सभी काम मैंने खुद किया है, ये आप सबकी फ्लाइट्स टिकट्स और आपकी कार भी आ चुकी है, आप बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हैं। बाकी सब मंत्री जी और मैं संभाल लेंगे, उन्होंने कहा है। आपके सभी ऑर्डर हम मानेंगे जो आप कहेंगे। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अपना सर हाँ में हिलाते हुए 2 चेक कमिश्नर को पकड़ा देता है और दूसरे ही पल सभी वितर्क को ग्रिड कर बाहर से जाने लगते हैं। वही ये सब देख जो सभी हैरान थे, वही सेवंत जी उन्हें जाता देख आवाज देते हैं, लेकिन वो लोग एक बार भी मुड़कर नहीं देखते। आज पहली बार सेवंत जी की इज्जात ऐसे तार हुई थी। वितर्क अब गंभीर भाव से अंडस को, वितर्क रावत विक्रांत रावत का बेटा है, जिसने अकेले अपने दम पर एक एम्पायर खड़ी कर ली है। आप सोच भी कैसे सकते हैं उनका कोई भी बेटा मामूली हो सकता। इतना कह वितर्क अब सेवंत जी के पास आता है, तभी विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडस को, वितर्क। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडस को, बस 1 मिनट डेढ़ अंडस को। इतना कह वितर्क गंभीर भाव से अंडस को, मैं चाहूँ तो बस 1 घंटे में अपने डैड की कंपनी आपसे ले सकता हूँ, लेकिन बस मैं ये मॉम डैड के कारण है नहीं कर सकता। इसलिए चैन से आप सब मेरे मॉम के बशाए घर और मेरे डैड के पैसों पर अयाशिया कीजिए, ये भीख है मेरे परिवार की आप सबको, अंडस को। ये सुन प्रेरणा जी आंखों में आंसू लिए गुस्से से वितर्क के पास आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए, अंडस को, यही सिखाया है मैंने तुम्हें, अपनों से ऐसे बात की जाती है, ये कोई ढंग है? ये सुन वितर्क, जिसके गाल में उंगलियों के लाल निशान बन चुके थे, बेहद गुस्से से, अंडस को, वो बात अपनों के लिए थी, ये हमारे कोई नहीं। अब चलिए यहाँ से, अंडस को। इतना कह वितर्क अपने मॉम डैड दोनों का हाथ पकड़ बाहर से जाने लगता है। वही अयान और सार्थक भी उसके पीछे चले जाते हैं। तभी सेम्बत जी अपने सोफे पर हाथ पटकते हुए गुस्से से, अंडस को, रमेश, पता करो ये कैसे इतना ताकतवर बन गया है, इसकी पहचान क्या है? अंडस को। वही कीर्ति जी और उनके दोनों बेटे दौड़ते हुए बालकनी पर जाते हैं और नीचे एंट्रांस पर देखते हैं जहां एक विदेशी बड़ी 2 रॉयल कार थी। उन महंगी गाड़ियों को देख कीर्ति जी का बड़ा बेटा, जिन्हें स्पोर्ट्स कार में काफी नॉलेज थी, हैरानी से, अंडस को, ये कार तो करोड़ों की रोज मॉडल है, ये इस वितर्क के पास कैसे आई? इन 5 सालों के इसने ऐसा क्या कर लिया अमेरिका में जो ये इतना अमीर बन गया? मम्मी। ये सुन कीर्ति जी गुस्से से अपना हाथ पटकते हुए, अंडस को, इसका मतलब इतना सब छीनकर भी ये लोग रास्ते पर नहीं आए? तभी कीर्ति जी का छोटा बेटा उदासी से, अंडस को, आप रास्ते की बात कर रही हो, ये तो पहले से ज्यादा अमीर हो गए। ये सुन कीर्ति जी परेशानी से अपना सर पकड़, अंडस को,
अनजाने में हमने सोने की मुर्गी को लात ना मार दिया हो अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को। एक कार में वितर्क अकेला और दूसरी कार में वितर्क की फैमिली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। प्रेरणा जी रोते हुए अंडरस्को, सब खत्म हो गया, हमारा परिवार आखिर उस कीर्ति ने तोड़ ही दिया विक्रांत। ये सुन विक्रांत जी प्रेरणा जी को गले लगाते हुए शांत भाव से अंडरस्को, न कुछ टूटा न कुछ खत्म हुआ, हमारा सारा परिवार साथ है समझी। तभी सार्थक घबराते हुए अंडरस्को, लेकिन डेड अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो हमारा कोई सामान भी नहीं है। ये सुन प्रेरणा जी भी फिक्र से यही सवाल करती है, जिसे सुन विक्रांत जी शांत भाव से अंडरस्को, घबराओ मत तुम सभी, मुझे नहीं पता हम किस देश में जाएंगे लेकिन इतना पता है हम हमारे ही घर जाएंगे और हमारे जरूरी सामान एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो फिक्र मत करो। ये सुन अब प्रेरणा जी अपने अंशु पोंछते हुए थोड़े गुस्से से अंडरस्को, तो आपको सब पता है आप फोन में वितर्क से ही बात कर रहे थे ना, हमारा बेटा अमेरिका पढ़ने गया था ना, तो ये सब क्या है विक्रांत। ये सुन विक्रांत जी शांत भाव से अंडरस्को, वो बस मेरा सपना पर कर रहा था अपने बिजनेस को अलग अलग देशों में पहुंचाने का, देसे पढ़ाई के साथ साथ मैंने बिजनेस में ध्यान दिया, ठीक ऐसा ही उसने भी किया, लेकिन जितनी ऊंचाइयां मैं नहीं छू पाया मेरे वितर्क ने उन्हें छू लिया। रावत एम्पायर में रावत होटल्स, रावत इंटरप्राइजेस जैसे 8 विदेशी कंपनियां हैं मेरे बेटे वितर्क रावत की। ये सुन प्रेरणा जी और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। उन सबको तो ये पता था कि वितर्क के एंगर इश्यूज के कारण उसे दूर अमेरिका पढ़ने भेजा था विक्रांत ने, लेकिन असल में इन 5 सालों में वितर्क ने बस विक्रांत के सपने को पूरा किया था। वही ये बात सुन आयान एक पल अपने डेड को देखता है और शर्म से अपना सर वापस झुका लेता है। वही ये सुन प्रेरणा जी अब गुस्से से अंडरस्को, इन 5 सालों तक आपने मेरे बेटे को इतना परेशान किया है विक्रांत। प्रेरणा जी को गुस्से में देख विक्रांत जी घबराते हुए अंडरस्को, अरे नहीं मेरी जान, वो तो वितर्क और रेहाल दोनों खुद ये इच्छा लिए मेरे पास आए थे, मैंने तो बस पैसों से उनकी मदद की है, बाकी सब उन्होंने अपनी खुशी से किया है सच्ची प्रेरणा अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी शांत भाव से अंडरस्को, अगर ऐसा है तो ठीक है, उदासी से अंडरस्को, मेरा बच्चा 5 सालों बाद मिला मुझे और फिर पिट गया, ठीक से देखा तक नहीं मैंने उसे। इन सभी बातों के बीच आयान अपना शर्मिंदगी से झुकाए चुपचाप बैठा था, वही उन तीनों में से भी कोई उससे बात नहीं कर रहा था। तभी कार रुकती है और वो सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वितर्क और बाकी सभी अब एयरपोर्ट में एंटर करते हैं। कुछ देर सभी अकेले बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही वहां वितर्क वापस आता है, विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्को, वितर्क हम का कहा रहे हैं। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्को, डेड नई ब्रांच कंपनी के कारण हमें कनाडा जाना पड़ेगा, रेहाल अभी वही है, एक अच्छा सा बिला देख रहा है वो हमारे लिए, जब तक आप सभी किसी होटल में रह लीजिएगा। ये सुन प्रेरणा जी गंभीर भाव से अंडरस्को, क्यों तुम नहीं चल रहे बेटा। ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्को, मुझे एक डील के लिए अभी पेरिस निकलना पड़ेगा, मैं कुछ दिन बाद मिलता हूँ आपसे। ये सुन विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्को, ठीक है, लेकिन याद रहे हमारे परिवार के साथ तुम कुछ गलत नहीं करोगे, वैसे भी आज बहुत बदतमीजियां झेली है मैंने तुम्हारी, समझे। ये सुन वितर्क बिना भाव से अपना सर हाँ में हिला देता है और दोनों के आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ लगभग 1 घंटे लाइन में लगकर अपना एडमिट कार्ड लेती है और गार्डन एरिया में बैठ जाती है। सांझ उदासी से अंडरस्को, मुझे याद क्यों नहीं था कि मैं घर से भागने के लिए कॉलेज जल्दी आ जाती थी, अभी भी क्लासेस को 1 घंटा बाकी है, पता नहीं कब आएगी मेरी बिगड़ी हुई पलटन। बहुत काम है इन छोटे से कंधों पर, सबको सुधारना पड़ेगा या फिर उनसे दूर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात उस कुत्ते से दूर रहना पड़ेगा, उससे तो बिल्कुल अनजान रहूंगी मैं, सारी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी मेरी। Please like, comment, share and review. Thank you so much for your love and support. Dear readers family, love you all. Chess 7 वितर्क का गुस्सा और सजा ब्लैक मियाओ ग्रुप। राधे कृष्णा। Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy.
तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। सांझ उदासी से अंडरस्को, मुझे याद क्यों नहीं था कि मैं घर से भागने के लिए कॉलेज जल्दी आ जाती थी। अभी भी क्लासेस को 1 घंटा बाकी है, पता नहीं कब आएगी मेरी बिगड़ी हुई पलटन। बहुत काम है इन छोटे से कंधों पर, सबको सुधारना पड़ेगा या फिर उनसे दूर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, उस कुत्ते से दूर रहना पड़ेगा, उससे तो बिल्कुल अनजान रहूंगी मैं। सारी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी मेरी। सांझ इन्हीं उधेड़बुन में खोई हुई थी कि तभी उसके पास 2 लड़कियां आती है और घुटनों के बल बैठ सांझ को हैरानी और कंफ्यूजन से घूरती रह जाती है। उनमें से एक लड़की सोफिया, जो कि सांझ की उम्र की ही थी, दिखने काफी खूबसूरत थी, लेकिन ब्लैक शॉर्ट हेयर में कुछ ब्लू हाईलाइट हेयर, काजल से भरी स्मोकी आइज, ब्लैक क्रॉप टॉप, कटी फटी जीन्स में वो बेहद अजीब लग रही थी। वही दूसरी लड़की 22 साल की इमा, जो सोफिया से भी अजीब और कटेफटे कपड़ों पर थी। उसके हाईलाइट रेड हेयर बहुत बुरे लग रहे थे। ये लड़की सांझ और सोफिया को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल बैक स्टूडेंट के तौर पर मिली थी। इमा को देख सांझ मन ही मन गुस्से से अंडरस्को, आ गई मेरी जिंदगी की असली पनौती लगाने वाली। अच्छा हुआ मैं उस वक्त में नहीं पहुंची जब इसने और इसके उस भाई ने मेरा ऐसा गंदा सा मेकओवर नहीं कर दिया था। बैंक गॉड अंडरस्को। सांझ जो खुद से बात कर रही थी, वही सोफिया कंफ्यूजन से अंडरस्को इमा। ये कोई नया फैशन है क्या? ये सुन इमा, जिसके चेहरे में थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा था, सोफिया की बात सुन बुरा सा मुंह बनाते हुए, अंडरस्को, ये कोई फैशन नहीं है, ये कोई अजीब चीज ही करके आई है हमारी प्यारी दोस्त। ये सुन सांझ गुस्से से मन ही मन, अंडरस्को, मुझे तब क्यों समझ नहीं आया कि ये बस एक जलकुकड़ी निकम्मी लड़की है। कितनी बेवकूफ थी मैं तब। सांझ को खुद में खोए देख सोफिया परेशानी के भाव से, अंडरस्को, हे कहाँ खोई है संजू, और क्या हाल बना रखा है तूने अपना? तभी इमा भी थोड़े गुस्से से, अंडरस्को, वही तो इतना अच्छा लुक दिया था हमने इसे, और ये जाने आज क्या करके आई है। और तू कल की पार्टी से इतनी जल्दी क्यों आ गई थी? मुझे तुझे अपने भाई से मिलना था यार। ये सुन सांझ इमा को इग्नोर करते हुए सोफिया से, अंडरस्को, क्या हाल बना रखा है मैंने? क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? हम इस सवाल को सुन सोफिया अब अपने दिमाग का उपयोग कर थोड़ा सांझ को देखती है, फिर कंफ्यूजन से, अंडरस्को, वैसे ब्यूटीफुल तो तू बहुत लग रही है, जलकुक। तभी इमा बुरा सा मुंह बनाते हुए, अंडरस्को, हाँ लेकिन इस एक ब्यूटीफुल वर्ड ने तेरे हाई क्लास फैशन, मेच्योरिटी, सेक्सी, बोल्ड, हॉट, अमेजिंग, ये सारे वर्ड छीन लिए। तू आज की लड़की है यार, ये मम्मी की बच्ची बनकर क्यों आई है आज बेब? ये सुन सोफिया भी इमा की बात पर कंफ्यूजन से अपना सर हाँ में हिला देती है। वही इमा की बात सुन सांझ मन ही मन गुस्से से, अंडरस्को, कितनी चालकी से बातें बनाती है ये देखो तो। लेकिन अब मैं बस बॉडी से 19 साल की हूँ, लेकिन माइंड से 27 साल की साजदार लड़की हूँ। नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love, wrong to write a rebirth story. 2. My devil Amir Pati Dev. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत royal brothers. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Staring the chapter. अब मैं तेरे फसाने में नहीं फंसने वाली काली भूतनी। सांझ अब लाइट स्माइल करते हुए शांत भाव से, अंडरस्को, लेकिन मैं सच में अपनी मम्मा की बच्ची तो हूँ, और अब मुझे बस ब्यूटीफुल बर्ड ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सांझ की अचानक से इतनी बदली बदली बातें सुन सोफिया और सबसे ज्यादा तो इमा हैरान थी। लेकिन हार न मानते हुए इमा सांझ का हाथ पकड़ उदासी से, अंडरस्को, संजू, कैसी बातें कर रही है तू? हमारे इस ओसम लुक से ही तो हमारे ग्रुप का नाम ब्लैक मेवो डिस्क्राइब होता है। ये सुन सांझा थोड़ा इरिटेट होते हुए, अंडरस्को, देखो इमा, मेरा नाम सांझ है तो बस वही बुलाओ तुम दोनों। और दूसरी बात, अब मैं इस ग्रुप की मेंबर नहीं हूँ तो मुझे किसी ड्रेसअप की जरूरत नहीं है। ओक
ये सुन वो दोनों कोई और सवाल करती कि सांझ अपना बैग लिए खड़ी होते हुए शांत भाव से अंडरस्को क्लास का टाइम हो रहा है, मैं क्लास चलती हूँ, तुम दोनों अपना एडमिट कार्ड लेकर आ जाना। इतना सुनना था कि इमा परेशानी के भाव से अरे तूने हमारे बिना एडमिट कार्ड ले लिया, यार तू नहीं चलेगी तो हमें इतनी लंबी लाइन लगाना पड़ेगा। अब तेरे डेड के कॉलेज में बस तुझे ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, हमें नहीं यार। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडरस्को हर छोटी चीज में प्रिंसेस ट्रीटमेंट सही नहीं लगता ना, मैंने भी 1 घंटे लाइन के बाद एडमिट कार्ड लिया है तो बाय अब। इतना कह सांझ अब अपनी जान छुड़ाकर बाहर से तेज कदमों से निकलती है और चिढ़ते हुए अंडरस्को नहीं, प्लान चेंज, ये इमा मेरे बस की नहीं है। वही सांझ के जाने के बाद सोफिया तो शांत थी, लेकिन इमा अपनी काजल से सनी स्मोकी आईज से लगभग खा जाने वाली नजरों से सांझ को जाते हुए देख रही थी। वही सांझ अब अपनी क्लास में पहुंचती है और एक नज़र अपनी क्लास को देख खुशी से मुस्कुरा देती है और सबसे आगे की चेयर में बैठते हुए अंडरस्को ये आगे वाली डेस्क हमेशा खाली रहती थी, तब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन अब जानती हूँ कि ये मेरे लिए ही थी। वही दूसरी तरफ क्लास के सभी लोग हैरानी से सांझ को देख रहे थे, जो सांझ रोज किसी जागनली बिल्ली सी लगती थी, वही आज एक बिल्कुल सिंपल और प्यारी सी लड़की लग रही थी। आसपास सभी अब सांझ को लेकर कानाफूसी कर रहे थे, जो सांझ भी सुन सकती थी, लेकिन अब उसे पहले डे से कॉलेज में किसी से भी दुश्मनी या आकर दिखाने का वो शौक नहीं था। और तभी क्लास में एक लेडी प्रोफेसर एंटर करती है। उनके एंटर करते ही सभी बच्चे खड़े होकर उन्हें विश करते हैं, लेकिन प्रोफेसर की नज़र सिर्फ सांझ पर रुक जाती है। प्रोफेसर और अब बाकी स्टूडेंट भी हैरानी से सांझ को देख रहे थे, जो लड़की कभी किसी प्रोफेसर के लिए खड़े नहीं होती थी, वो आज प्रोफेसर को इतना नॉर्मली ग्रिड कर रही थी। कुछ देर के शॉक्ड रिएक्शन के बाद प्रोफेसर सबको बैठने को बोलती है और टेबल पर अपनी बॉक्स रख सांझ के पास आती है, जिससे सांझ लाइट स्माइल के साथ खड़ी हो जाती है। सांझ की इस रिस्पेक्ट से प्रोफेसर लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को नाइस मेकओवर सांझ एंड ऑल्सो योर न्यू बिहेवियर डियर। ये सुन सांझा मुस्कुराते हुए अंडरस्को थैंक यू सो मच मैम। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर अब लाइट स्माइल करते हुए वापस अपनी बुक्स उठाती है और एक्साइटेडली अंडरस्को स्टूडेंट्स देयर इज नो क्लास टुडे, यू ऑल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इतना कह वो प्रोफेसर तेज कदमों से बाहर से निकल जाती है, जिसे देख सांझ हंसते हुए अंडरस्को आज सारे प्रोफेसर्स में बस में मेरी हो गपशप होने वाली है। खैर चलो मैं तो चली लाइब्रेरी, मुझे भी तो पढ़ना है पूरे 5 साल बाद। वही दूसरी तरफ अंडरस्को वितर्क वेटिंग एरिया के एक खाली केबिन में बैठा अपने चोपर रेडी होने का वेट कर रहा था। फिलहाल वो लैपटॉप में अपने काम में बिजी था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वितर्क एक नज़र फोन को देखता है और फोन रिसीव कर गंभीर भाव से अंडरस्को सो मिस्टर जॉन। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर जॉन घबराते हुए अंडरस्को मिस्टर रावत, हमें माफ कर दीजिए, वो टेंडर मेरे हाथ से। ये सुन वितर्क गुस्से ने भी एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को आप जानते हैं आपने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया है। ये सुन मिस्टर जॉन घबराते हुए अंडरस्को मुझे माफ कर दे प्लीज, मैंने कहा था आपके बिना मुश्किल है ये सुन वितर्क गुस्से से अंडरस्को बस नाम के बिजनेसमैन है आप जॉन, इतना बड़ा बिजनेस आपसे नहीं संभलेगा। ये सुन मिस्टर जॉन घबराते हुए अंडरस्को नो सर प्लीज, बस एक मौका दे दीजिए, आप वो टेंडर चाहे तो ले सकते हैं, वैसे भी आप पेरिस आ रहे हैं ना, प्लीज सर मुझे वो टेंडर बस दिला दीजिए, मैं आपको अब निराश नहीं करूंगा। ये सुन वितर्क लैपटॉप में काम करते हुए ही गंभीर भाव से अंडरस्को तुम कह रहे हो एक कामयाब इंसान की हासिल कामयाबी छीनकर एक नाकामयाब ईशान को सौंपना। इतना कह वितर्क बिना कुछ सुने फोन काट देता है और दूसरे ही पल वो फोन से रेहाल को मैसेज करता है और वापस अपने काम में बिजी हो जाता है। और लगभग 30 मिनट बाद वो एक कंपनी के शेयर्स चेक करता है, जो तेजी से नीचे गिरते जा रहे हो, लेकिन 40% शेयर्स पर आकर थम जाती है, जिसे देख वितर्क गुस्से से एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को जो खुद मेहनत करना नहीं जानते, उन्हें दूसरों की कामयाबी बेजार ही लगती है।
तभी रूम में एक बॉडीगार्ड एंटर करता है और ग्रिड करते हुए चोपर रेडी होने की इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन तभी रेहाल का फोन आता है जिसे वितर्क अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए पिक करता है। लेकिन वो कुछ कहता कि रेहाल की परेशानी और डर भरी आवाज सुन उसका चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से तमतमा जाता है, जिसे सुन वितर्क गुस्से से टेबल को किक करते हुए अंडस्को कनाडा जाने की तैयारी करो अभी। वही दूसरी तरफ अंडस्को शाम 6 बजे सांझ की कार अपने सांझ पैलेस के एंट्रांस पर आकर रुकती है, जहां सांझ थकी हुई सी बाहर निकलती है और विला के अंदर जाती है। सांझ अंदर आते ही अगड़ाई लेते हुए अंडस्को मम्मा मैं थक गई। ये सुन सुहाना जी जो सोफे में बैठी हुई थी मुस्कुराते हुए अंडस्को आज इतने जल्दी आ गई बेटा तुम तो आज अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग में जाने वाली थी न। ये सुन सांझ जल्दी से आकर अपनी मम्मा की गोद पर सर रख सोफे में लेटते हुए अंडस्को नहीं, मैं उनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ शॉपिंग में जाऊंगी, आप मुझे ज्यादा अच्छे कपड़े दिलाओगे मम्मा, एग्जाम के बाद हम साथ में शॉपिंग में चलेंगे। ये सुन सुहाना जी अपनी बेटी के सर को प्यार सहलाते हुए पर हैरानी से अंडस्को सच में मेरा बच्चा मेरे साथ शॉपिंग पर चलेगा और मेरी पसंद भी लेगा। ये सुन सांझ नींद में भी मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए सिकड़ू कर सुहाना जी की गोद में सो जाती है। वही पूरे 1 साल बाद अपनी बेटी को अपने पास देख सुहाना जी को आज असल सुकून महसूस हो रहा था। तभी सुहाना जी का फोन रिंग करता है। राजबीर का नाम शो होता देख सुहाना जी जल्दी से फोन पिक करती है और दूसरे ही पल हैरानी से अंडस्को क्या बात कर रहे हो सच में अंडस्को? नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खुश हूँ या दुखी। ये कहते हुए सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडस्को लेकिन विश्वास नहीं होता न कि 19 साल बीत गए। सुहाना जी राजबीर जी से बात करके अब फोन रखती है और उनका चेहरा गंभीरता से भर जाता है, जैसे वो बहुत कुछ सोच रही हो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। लव यू ऑल। बाय। चैट वो दर्द जो बेचारी अब तक झेल रही है। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सुहाना जी जल्दी से राजवीर जी का फोन पिक करती है और दूसरे ही पल हैरानी से अंडस्को क्या बात कर रहे हो सच में? नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खुश हूँ या दुखी। ये कहते हुए सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडस्को लेकिन विश्वास नहीं होता न कि 19 साल बीत गए। सुहाना जी राजबीर जी से बात करके अब फोन रखती है और उनका चेहरा गंभीरता से भर जाता है, जैसे वो बहुत कुछ सोच रही हो। सुहाना जी गंभीर भाव से सांझ को देखते हुए अंडस्को साल भर इस लड़की ने पढ़ाई नहीं की और वो सभी आ जाएंगे तो फिर तो भूल ही जाओ इसकी पढ़ाई, पता नहीं कैसा होगा इसका रिजल्ट इस बार, सभी टेस्ट में फेल है ये लड़की। सुहाना जी फिक्र से सांझ को देखती है लेकिन दूसरे ही पल सांझ का मासूम खूबसूरत चेहरे देख मुस्कुराते हुए अंडस्को कितनी प्यारी लग रही है आज मेरी बच्ची। वही दूसरी तरफ अंडस्को वितर्क चोपर में बैठते हुए गुस्से से अंडस्को क्या मतलब? वो एयरपोर्ट में मिले नहीं, रेहाल मैंने उन्हें तुमसे मिलने बोला था, वो कोई बच्चे नहीं है जो कहीं भी चल जाएंगे। ये सुन रेहाल परेशानी भरे भाव से अंडस्को मैं बस 5 मिनट लेट हुआ था यार, वैसे किसी का फोन भी नहीं लग रहा है, मुझे अब कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुन वितर्क गुस्से से चीखते हुए अंडस्को अगर गड़बड़ है तो उसे सही करो डैमिट, मैं 7 घंटे बाद ही वहां पहुंच पाऊंगा और अब मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ रेहाल। इतना कह वितर्क फोन कटकर गुस्से से चिल्लाते हुए अपना पैर पटकता है। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हुआ पड़ा था, लेकिन वही एक डर भी था, शायद अपनों को खोने का, जो उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रहा था। वही दूसरी तरफ अंडस्को कनाडा में जहां अभी रात के 8 बज चुके थे, इतनी रात में विक्रांत जी और उनका परिवार जो अब काफी थक चुके थे, खाली रोड पर ये बहा देखते हुए चल रहे थे। प्रेरणा जी अब झल्लाते हुए अंडस्को अरे कहाँ है इनका घर, कहीं हम गलत पाते पर तो नहीं आ गए?
यहाँ तो कोई खन्ना बिला या सदन कुछ नहीं है। ये सुन विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्कोप फोन डेड होने के कारण मेरी उससे पूरी बात ही नहीं हो पाई, उसके विला का सही एड्रेस में उससे पूछ ही नहीं पाया। तभी सार्थक थकावट से गहरी सांस से लेते हुए अंडरस्कोप डेड, लगता है वो थोड़ा बहुत एड्रेस भी अपने गलत लिया है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही हमें गलत एड्रेस दिया जो ताकि हम उनके पास ना आ पाएं। तभी आयान शांत भाव से, नहीं अंकल ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे हैं। आयान की बात सुन सब एक पल को शांत हो जाते हैं और फिर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वही अपने परिवार का बिहेव देख आयान का बेतहाशा रोने का मन कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो खुद को कंट्रोल कर उनके पीछे चल रहा था। तभी वो तीसरे बार उस आखिरी बिला से वापस मुड़ते हैं कि तभी सांझ पैलेस के बाहर खड़े गार्ड्स में से एक आदमी उनके पास आता है और शांत भाव से, अंडरस्कोप सर, आप कब से इसी रास्ते पर घूम रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ये सुन विक्रांत जी थकी हुई वॉयस में, अंडरस्कोप हाँ, वो मुझे राजवीर खन्ना के घर जाना है। ये सुन वो गार्ड मुस्कुराते हुए, अंडरस्कोप सर, जिस घर को आप ढूंढ रहे हैं वो घर तो यही है, काश मैं पहले आपसे पूछ लेता, आप इतना परेशान न होते। ये सुन विक्रांत जी शांत भाव से, अंडरस्कोप कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने अब हमारी मदद कर दी। तभी प्रेरणा जी कंफ्यूजन से, अंडरस्कोप लेकिन विक्रांत इस बिला का नाम सांझ पैलेस क्यों है? ये सुन विक्रांत जी भी गार्ड से यही सवाल करने को होते कि तभी वो बॉडीगार्ड दरवाजा खोलने चला जाता है और अब वो सभी उस खूबसूरत बिला में एंटर करते हैं। वही सुहाना जी और राजवीर जी परेशानी के भाव से वही हॉल में घूम रहे थे कि उन सभी को अंदर आता देख राजवीर जी विक्रांत जी के पास आते हुए, फिक्र, अंडरस्कोप हे भगवान, एक फोन करके कहा गायब हो गया था तू? ये सुन विक्रांत जी आंखों में अंशु लिए टोंट मारते हुए, अंडरस्कोप तेरी इसी रोड में था साले 2 घंटे से। तभी सुहाना जी भी फिक्र से प्रेरणा जी के गले लगते हुए, अंडरस्कोप हम भी यहाँ कब से परेशान थे कि 1 घंटे बोलकर जाने 3 घंटे से कहा गायब हो आप सब। ये सुन प्रेरणा जी आंखों में अंशु लिए, अंडरस्कोप इन दोनों की ही देन थी ये सुहाना, एक ने जाने कैसा एड्रेस बताया था और दूसरे ने जाने क्या सुना था। ये सुन सुहाना जी गुस्से से राजवीर को देखते हुए, अंडरस्कोप आप किसी काम के नहीं हैं अंडरस्कोप। सुहाना जी अब प्रेरणा जी को सहारा देकर सोफे पर बैठाती है। वही विक्रांत जी और राजवीर जी दोनों अपनी बीबियों के ताने सुन एक साइड पर खड़े हो जाते हैं। वही आयान और सार्थक भी उनके पीछे पीछे आकर थके हरे सोफे पर बैठ जाते हैं कि तभी प्रेरणा जी गुस्से से, अंडरस्कोप मेरे निकम्मों, भूल गए क्या थोड़े बहुत संस्कार भी? इतना कह प्रेरणा जी दोनों को सुहाना जी और राजवीर जी का आशीर्वाद लेने का इशारा करती है, जिससे दोनों हड़बड़ाकर उठते हैं और सुहाना जी के पैर छूते हैं। वही सुहाना जी उन दोनों के हाथ पकड़ उनके सर को प्यार से सहलाती है। वो ध्यान से दोनों को देखती है और आयान के गाल खींचते हुए खुशी से, अंडरस्कोप ये मेरा लड्डू है ना, तुम इतने फिट हैंडसम कैसे हो गए? ये सुन आयान मुस्कुराते हुए, अंडरस्कोप आंटी। आयान खुशी से सुहाना जी के गले लग जाता है। तभी विक्रांत जी हंसते हुए, अंडरस्कोप अरे वाह सुहाना जी क्या सही पहचान है आपने, लेकिन जरा अपनी तीखी नजरें इस लड़के पर भी डालिए। ये सुन सुहाना जी खुशी से सार्थक का चेहरा प्यार से अपने हाथों में भरते हुए, अंडरस्कोप इसमें पहचानने की क्या बात है, ये तो हमारा एंग्री बर्ड ही होगा ना। ये सुन प्रेरणा जी हंसते हुए, अंडरस्कोप अरे नहीं सुहाना ये वितर्क नहीं है, ये तो मेरा तीसरा अंडरस्कोप। ये सुन सुहाना जी हैरानी से प्रेरणा जी को देखती रह जाती है। वही राजवीर जी अफसोस जताते हुए, अंडरस्कोप मतलब तीसरे बार भी बेटी नहीं हुई टाई। ये सुन सार्थक का मुंह बन जाता है, उसे नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स की बेटी के सपने का चर्चा उनके विदेशी दोस्तों तक फैला हुआ है। तभी सुहाना जी फिक्र से प्रेरणा जी को देखते हुए, अंडरस्कोप तो अब 3 ही है न या और? ये सुन राजवीर जी शरारत से विक्रांत जी को सवालिया इशारा करते हैं, जिस पर विक्रांत जी बस अपने दांत दिखा देते हैं। वही प्रेरणा जी कुछ कहती कि तभी सार्थक उदासी से, अंडरस्कोप नहीं
आंटी, आखिरी अनचाहा बच्चा बस मैं ही हूँ। सार्थक की ये बात सुन सुहाना जी प्यार से सार्थक का चेहरा थामते हुए अंडरस्को ऐसे नहीं बोलते बच्चा, मेरे तो चाहे हुए बच्चे हो तुम, वो भी इतना क्यूट। सुहाना जी की ये बात सुन सार्थक मुस्कुरा देता है। वही सुहाना की ये बात सुन प्रेरणा जी की आंखों में अंशु आ जाते हैं। वही विक्रांत जी भी थोड़ा उदास हो जाते हैं। तभी राजवीर जी, आप सब थक गए होंगे, अब सबके रूम रेडी है, चलो फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। तभी प्रेरणा जी गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को सुहाना प्लीज मेरी उठने में हेल्प करो, इन 9 घंटों के सफर में मेरा तो बदन ही टूट गया। ये सुन सुहाना जी प्रेरणा जी हेलो करती है और वही राजवीर जी बाकी तीनों को उनका कमरा दिखाते हैं और इतनी थकावट के कारण सभी डिनर करके सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ अपने विला के बेक गार्डन के फार्म हाउस में अपनी बुक्स अरेंज कर अब पढ़ने बैठ गई थी। सांझ चेयर में अगड़ाई लेते हुए अंडरस्को, इन गेस्ट को भी अभी आना था, इनके कारण मुझे अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तभी सांझ सोचते हुए अंडरस्को, लेकिन जितना मुझे याद है मेरे एग्जाम के वक्त कोई गेस्ट नहीं आए थे। हाँ, लेकिन लेट नाइट पार्टी में जाने के लिए मैं पढ़ने के बहाने से यहाँ रहने आई थी। ये सोचते हुए सांझ अब डरते हुए अंडरस्को, पार्टी के चक्कर में फेल हो गई थी मैं, और मम्मा का थप्पड़, पापा की डांट, उफ बड़ा खौफनाक मंजर था। लेकिन सांझ अब अपना सर झटकती है और गंभीर भाव से अंडरस्को, लेकिन अब नहीं, 12th टॉपर थी मैं, और अब तो ये सारी पढ़ाई मेरे लिए दूसरी बार है, तो बस मुझे रिविजन की जरूरत है। हाँ, उद्धरण चिन्ह। इसी तरह सांझ खुद को जोश देते हुए अपनी पढ़ाई शुरू करती है। सुबह के 7 बजे प्रेरणा जी बालकनी में खड़ी कॉफी पीते हुए बाहर का खूबसूरत नजारा देख रही थी कि तभी उन्हें पीछे विक्रांत जी अपनी बाहों में भर लेते हैं। विक्रांत जी मुस्कुराते हुए अंडरस्को, राजवीर ने बहुत खूबसूरत घर बनाया है। ये सुन प्रेरणा जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए अंडरस्को, हाँ अंडरस्को बहुत खूबसूरत, लेकिन जानते हो विक्रांत, बिन बच्चे के न तो परिवार बनता है न घर। आज भी सुहाना की सुनी गोद देख मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं वो दर्द सोच भी नहीं सकती जो वो बेचारी अब तक झेल रही है। एक्स ये सुन विक्रांत जी भी उदासी से अंडरस्को, सच कह रही हो तुम प्रेरणा, कितनी कोशिशें कितना कुछ किया उन्होंने, लेकिन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। लव यू ऑल, बाय। 9 अयाशी ही रहिए, चाहत न बन पाए, सांझ का गुस्सा। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। आज भी सुहाना की सुनी गोद देख मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं वो दर्द सोच भी नहीं सकती जो वो बेचारी अब तक झेल रही है। ये सुन विक्रांत जी भी उदासी से अंडरस्को, सच कह रही हो तुम प्रेरणा, कितनी कोशिश से कितना कुछ किया उन्होंने, लेकिन तभी सुहाना जी प्रेरणा जी को पुकारते हुए अंदर आती है और दोनों एक दूसरे से अलग होकर बालकनी से रूम में आते हैं। सुहाना जी नाश्ते की प्लेट्स टेबल पर रखते हुए उन दोनों को देखती है जो थोड़े उदास लग रहे थे। दोनों को उदास देख सुहाना जी फिक्र से अंडरस्को, प्रेरणा क्या हुआ, आप दोनों परेशान लग रहे हो। तभी प्रेरणा जी थोड़ा मुस्कुराते हुए अंडरस्को, कुछ नहीं सुहाना, हम यही बात करके दुखी थे कि कितनी मिन्नतें के बाद भी हमें एक बेटी ना मिल पाई, लेकिन 3 मुस्तांडों की माँ बन गई मैं। ये सुन सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडरस्को, ऐसा मत कहो प्रेरणा, कितने प्यारे हैं तुम्हारे सभी बच्चे, वैसे वितर्क का गुस्सा अब कैसा है। ये सुन विक्रांत जी शांत भाव से अंडरस्को, ये तो मत ही पूछिए सुहाना जी, अब तो और बड़ा शैतान बन गया है वो। तभी प्रेरणा जी सोफे पर बैठते हुए अंडरस्को, वैसे उस श्री को आपने कॉल करके बताया या नहीं, और प्रेरणा मेरे बाकी 2 शैतान कहाँ है। ये सुन सुहाना जी हंसते हुए अंडरस्को, बहुत थक गए हैं वो दोनों, चैन से सोने दो बच्चों को, तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं अभी आती हूँ। सुहाना जी के जाने के बाद विक्रांत शांत भाव से अंडरस्को, मैसेज कर देता हूँ वितर्क को मैं, कि वो भी जब आए तो यही आ जाए। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ कॉलेज में एंटर करती है
और छुपते छुपाते लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए बस कैसे भी इनसे बचकर लाइब्रेरी पहुंच जाओ, फिर मैं सेफ हूँ। लेकिन तभी वो किसी से टकराते टकराते बचती है, और अफसोस की वो सोफिया और इमा थी, और दोनों ही सांझ को गुस्से से घूर रही थी। वही उन दोनों देख सांझ उदासी से मन ही मन हो गई पढ़ाई। अब पहले इनसे पीछा छुड़ाएं। इमा गुस्से से बेब्स इग्नोर कर रही हो हमें, कल से तुम्हें कॉलेज में धूर धूर कर, फिर रात की पार्टी के लिए कॉल कर करके, कितना परेशान है हम। तभी सोफिया भी उदासी से संजू तू गुस्सा है हमसे ठीक है, लेकिन यार वजह तो बता दे यार, जानती है ना तुझसे मिले बिना मेरा दिल नहीं लगता यार। ये सुन सांझ सोफिया के लिए थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन तुरंत ही खुद को ठीक करते हुए गंभीर भाव से मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, मैं इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माई फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. My devil Amir Pati Dev. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. अभी बस अपने एग्जाम की तैयारी में बिजी हूँ। ये सुन इमा हंसते हुए क्या एग्जाम? ये एग्जाम जैसी चीज के लिए तुम अपनी जवानी के 4 दिन बर्बाद कर रही हो। देखो बेब, कॉलेज बस एंजॉय करने के लिए होता है, पढ़ाई करने के लिए स्कूल काफी होता है। ये सुन सांझ अब अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। मेरे लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है, और मेरा फ्यूचर भी। तो जितनी मौज मस्ती करनी थी मैं कर चुकी, अब मुझे अपने फ्यूचर के लिए काम करना है। इतना कह सांझ वहां से जाने लगती है। तभी इमा फिर सांझ का रास्ता रोकते हुए शांत भाव से अच्छा ठीक है, तू कर लेना अपनी पढ़ाई, मत एंजॉय करना अपनी जिंदगी, लेकिन हमारे ब्लैक मियाओ ग्रुप में 2 और लोग आए हैं, कम से कम उनसे मिलने तो चल। ये सुन सोफिया भी एक्साइटेड होते हुए हाँ संजू, पता है वो दोनों लड़के बहुत कूल है, बिल्कुल ब्लैक पैंथर डे से। ये सुन सांझ बुरा सा मुंह बनाते हुए मन ही मन काले कुत्ते हैं वो, पैंथर नहीं। सोफिया सांझ का हाथ पकड़ती है कि तभी सांझ अपना हाथ छुड़ाते हुए रूड वॉयस में सोफिया मेरा नाम सांझ है, अब इसे नाम से मत पुकारना मुझे, और इमा मुझे अभी तुम्हारे भाई से नहीं मिलना, जब मैं फ्री रहूंगी तब मैं जरूर मिलूंगी, अभी नहीं। ओके। सांझ अब उन दोनों को कुछ कहने का मौका दिए बगैर वहां से चली जाती है। वही सोफिया शांत भाव से मैं भी जाती हूँ, मैंने भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। इतना कह सोफिया जाने को होती है कि इमा उसका हाथ पकड़ते हुए थोड़े गुस्से से सोफी, उसके साथ तू भी पागल हो गई क्या? ये सुन सोफिया अपना हाथ छुड़ाते हुए फिक्र से पागल नहीं यार, लेकिन मैंने अब नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगी, और मुझे तेरे केस फेल नहीं होना यार, बाय। इतना कह सोफिया दौड़ते हुए सांझ के रास्ते की तरफ चली जाती है। वही सोफिया की ये बात इमा को एक ताने जैसी लगती है, जिससे उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। इमा गुस्से से ये सांझ का एक रात में इतना बदलने का कारण क्या सच में एग्जाम है? खैर जो भी हो, इन दोनों को पढ़ने से रोकना तो पड़ेगा मुझे। इतना कह इमा एविल स्माइल करते हुए किसी फोन लगती है, और वो भी लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है। वही दूसरी तरफ वितर्क 7 घंटे के सफर को 8.5 घंटे में पूरा कर पाता है। चोपर से उतरते ही वितर्क पायलट की कॉलर पकड़ उसे प्लेन सीट से नीचे फेंक देता है, और गुस्से से उसे अपने पैरों से कुचलने लगता है। पायलट के बार बार माफी मांगने के बाद भी वितर्क उस पायलट को मारते हुए गुस्से से तुम्हारे इस लेट होने के कारण अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे परिवार को भी जीने नहीं दूंगा मैं। ये सुन पायलट दर्द से करहाते हुए सर, मौसम थोड़ा सही नहीं था, मुझे लगा तूफान आएगा इसलिए मुझे माफ कर दे सर।
ये सुन वितर्क उसे मारते हुए रुक जाता है और तभी उसके फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक होने ये साथ मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। वितर्क जल्दी से अपना फ़ोन देखता है और विक्रांत जी का मैसेज देख अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे में वापस गुस्सा अपनी जगह ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ सांझ लाइब्रेरी में अपनी इम्पोर्टेंट बॉक्स कलेक्ट कर रही थी कि तभी सोफिया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख सांझ मुस्कुराते हुए कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी तुमने वापस आने में ये सुन सोफिया मायूसी से सॉरी, लेकिन तुम भी तो मेरे बिना पढ़ाई कर रही थी संजू सॉरी। सांझ ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए सोफिया को कुछ बुक्स देती है और शांत भाव से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, अच्छे से पढ़ लो। ये सुन सोफिया हंसते हुए ओह ओके, वैसे हम इतने भी बुद्धू नहीं है कि फेल हो जाए हाँ ना। ये सुन सांझ रूड वॉयस में हम 1 साल पहले टॉपर्स थे स्कूल में और ये कॉलेज है और अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं पढ़ोगी तो तुम फेल हो जाओगी और तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत मारेगी और फिर तुम दूसरी बार भी फेल जाओगी। ये सुन सोफिया डरते हुए और तीसरी बार ये सुन सांझ टेबल पर बुक्स पटकते हुए तीसरी बारी में तो तुम घर से निकाल दी जाओगी क्योंकि इतना कहते हुए सांझ एकदम से रुक जाती है। उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि जैसे वो क्या गलत बात कहते कहते रुक गई हो। वही सांझ को रुकता देख पहले से डरी हुई सोफिया हैरानी से क्योंकि क्या। सांझ ये सुन सांझ शांत भाव से ये सब छोड़ तू बस इतना ध्यान रख, तुझे पास होना ही है समझी। ये सुन सोफिया घबराते हुए हाँ लेकिन तू ये सब इतना यकीन से कैसे सांझ सोफिया की बात काटते हुए गुस्से से सोफिया ये सब जरूरी नहीं है, बस तू मेरी बात मान और ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़। तभी बेब्स हमें भी पढ़ा दे यार। ये आवाज सुन सांझ और सोफिया दोनों पीछे देखती है, जहां इमा अपने भाई डेनिस और उसके दोस्त जॉनी के साथ उसके पास ही आ रहे थे। नहीं, सांझ की नज़र सिर्फ डेनिस पर थी। ब्राउन हेयर, चमकती ब्लैक शर्ट जैकेट एंड ग्लिटर रिपर्ड जीन्स, लाइट बॉडी, हल्का गेहुआ रंग, ब्लैक गॉगल्स, कान में स्टड इयरिंग्स। वो दिखने में अच्छा तो था लेकिन उसका आंखों को चुभने वाला पहनावा उसकी इमेज खराब कर रहा था और इसी तरह के कपड़ों में जॉनी भी था। डेनिस जिसके प्यार पर पड़कर सांझ पिछली बार अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी थी, जिसे देखने तक से वो पिछले 2 दिन से बच रही थी, वो आज खुद उसके सामने आ गया। उसे देख सांझ की आंखों के सामने उसके किए सभी गुनाह उसके माइंड में रिवाइंड होने लगते हैं। एक बार फिर उसे खुद से ही नफरत होने लगती है। इस वक्त सांझ की आंखें अंशुओं से डबाडबा चुकी थी। सांझ अपना चेहरा उससे फेर लेती है और अपने अंशु साफ करते हुए खुद से तू कमजोर नहीं पड़ सकती सांझ, कभी ना कभी तो होना था सामना, बस तुझे उससे देर रहना है। इस बार इस ग्रहण को मैं अपनी जिंदगी में एक पल को भी अब नहीं आने दूंगी। सांझ अपना चेहरा पूरी तरह छुजाए बुक को देखने लगती है। तभी इमा बाहर आते हुए एक्साइटमेंट में सांझ पूरा ब्लैक मियाओ साथ में पड़ेगा और ये मिलो हमारे नए इमा की इतनी बात पर सांझ एक नज़र भी नहीं उठती, जिससे इमा को बेहद गुस्सा आ रहा था। वही डेनिस जिसने अभी तक सांझ को ठीक से देखा नहीं था, वो अपना चेहरा कभी उठाते कभी झुकाते उसे देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह सांझ ही थी जो उनसे अलग कपड़ों में थी, जिसके कारण डेनिस उसे देखने के लिए थोड़ा उत्सुक हो चुका था। सांझ के लंबे काले बाल उसके एक साइड के चेहरे को कवर कर चुके थे। वही सांझ इमा को भी नहीं सुन रही थी, जिसके कारण डेनिस अब इरिटेट होते हुए हे लॉन्ग हेयर, मेरी सिस्टर तुमसे कुछ कह रही है, तुम सुन क्यों नहीं रही हो। ये सुन सांझ जो कब से अपने एंगर इश्यू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, एक झटके से अपना सर उठाती है और उठकर गुस्से से टेबल पर बुक्स पटकते हुए इमा से इमा, तुम्हें समझ नहीं आता, जब एक बार कह दिया मैंने कि किसी ग्रुप की मेंबर अब नहीं हूँ मैं, मुझे चैन से पढ़ने दो प्लीज।
इतना का सांझ अपनी बुक्स उठाकर एक हाथ से सोफिया का हाथ पकड़ एक नज़र गुस्से से जॉनी की तरफ देख वहां से चली जाती है। सांझ ने एक नज़र भी डेनिस की तरफ नहीं घुमाई थी। वही सांझ के ऐसे अचानक गुस्से भरे एक्शन से इमा हैरानी और डर से वही खड़ी रह जाती है। वही डेनिस का चेहरा तो हैरानी से भरा पड़ा था, उसकी आंखों में अब भी सांझ का खूबसूरत बेदाग चेहरा, उसके बिखरे खूबसूरत बाल जो गुस्सा करते वक्त वो अपने चेहरे से हटाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। ये सब अब भी डेनिस अचंभव से याद कर रहा था। वही इमा जब होश में आती है तो गुस्से से तमतमाते हुए अंडस को इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी डेनिस अब भी सांझ के गए रास्ते की तरफ देखते हुए वीना भाव से अंडस को, तो क्या यही थी वो लड़की सांझ? ये सुन इमा गुस्से से अंडस को, हाँ यही है वो, लेकिन अब ये मेरे हाथ से फिसलती जा रही है, अब ये सब मुश्किल लगता है। ये सुन डेनिस शांत भाव से अंडस को, वो किसी के बस में हो भी नहीं सकती सिवाय मेरे। हमारी अय्याशों की सीढ़ी इतनी खूबसूरत होगी, ये तो नहीं सोचा था मैंने। ये सुन इमा गुस्से से अंडस को, ध्यान रहे अय्याशी ही रहे, चाहत न बन पाए। ये सुन डेनिस अब भी उस रास्ते को देख बेफिक्री से हंसते हुए अंडस को, आई डोंट नो और डोंट नो, प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू। Thank you so much for your love and support dear readers family. Love you all. Bye. 10 अनचाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप, बस उसने दूर रहो। राधे कृष्णा। Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। हमारी अय्याशों की सीढ़ी इतनी खूबसूरत होगी, ये तो नहीं सोचा था मैंने। ये सुन इमा गुस्से से अंडस को, ध्यान रहे अय्याशी ही रहे, चाहत न बन पाए। ये सुन डेनिस अब भी उस रास्ते को देख बेफिक्री से हंसते हुए अंडस को, आई डोंट नो और डोंट नो। वही दूसरी तरफ अंडस को सांझ कॉलेज से गार्डन एरिया में आती है और थोड़े गुस्से से अंडस को, हम यही पढ़ेंगे, उम्मीद है वो मुसीबतें यहाँ न आएगी। ये सुन सोफिया घबराते हुए अंडस को, देख प्लीज शांत हो जा, मैं समझ रही हूँ तेरा मूड अच्छा नहीं है, तू मुझसे शेयर कर सकती है ताकि तुझे थोड़ा अच्छा लगे। ये सुन सांझ अपनी बुक वापस ओपन करते हुए झुझलकर अंडस को, तुम अभी कुछ नहीं समझ पाओगी, बस इतना ध्यान रखो उनसे अब दूर रहना है तुम्हें, अब चुपचाप पढ़ो। इतना कह सांझ बुरे मूड से ही अपनी पढ़ाई में लग जाती है। वही अब सोफिया की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं बन रही थी, इसलिए वो भी सांझ की इम्पोर्टेंट टैग्स वाली बुक पढ़ने लगती है। वही दूसरी तरफ अंडस को राजवीर जी अपने दोस्त के लिए आज ऑफिस न जाकर विक्रांत जी के साथ उनके बचपन से पसंदीदा गेम कैरम खेल रहे थे। तो वही सार्थक और अयान नाश्ता कर फिर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वही सुहाना जी और प्रेरणा जी साथ में कुछ स्पेशल लंच बना रही थी। सुहाना जी सब्जी कटते हुए अंडस को, प्रेरणा सच में मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे हाथ का हलवा मुझे फिर खाने मिल पाएगा। देशों की दूरियों और ये नई जिम्मेदारियों के कारण हम कितने दूर हो गए थे ना। उस वक्त तो हम आसानी से एक देश से दूसरे देश बात भी नहीं कर पाते थे, वरना हम इतने दूर नहीं होते। ये सुन प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए अंडस को, सच में सुहाना, लेकिन अब हम साथ हो गए और एक ही शहर में। मैं बितर्क से यही आसपास घर लेने को बोलूंगी ताकि हम होसा साथ रहे। तभी एक जोरदार चीख हॉल में गूंजती है, जिसे सुन प्रेरणा जी झुंझलाते हुए, अंडस को, लो आ गया तुम्हारा अंगेरी बड अंडस को, गधे को अक्ल भी नहीं है, दूसरे के घरों में भी दहड़ता रहेगा। ये सुन सुहाना खुश होते हुए अंडस को, क्या मेरा वितर्क भी आ गया है। सुहाना खुशी से किचन से बाहर आती है, वही उनके पीछे प्रेरणा जी भी हॉल में आती है, जहां वितर्क गुस्से विक्रांत जी पर चिल्ला रहा था। डेड, कैसे आप कहीं भी आ सकते हैं, वहां मैं और रेहाल इतने परेशान थे आप। वितर्क अंगे कुछ कहता कि विक्रांत जी एक जोरदार थप्पड़ उसे जड़ देते हैं और गुस्से से अंडस को, कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है तू, कि बिना मेरी बातें सुने मुझे सुनाने लगेगा। विक्रांत जी के मजबूत हाथ के थप्पड़ ने वितर्क के गाल पर लाल निशान छोड़ दिया था, पर इससे वितर्क अब शांत हो गया था।
लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा अब भी वैसा ही था। वही विक्रांत जी के थप्पड़ के बाद अब उस बड़े से हॉल में शांति फैल चुकी थी। विक्रांत जी गुस्से से अंडरस्कोर निकलने से पहले उस दूसरे गधे रेहाल को मैसेज कर दिया था मैंने, और आज सुबह तुझे, अब इन सब के बाद क्या कमी हो रही थी, बता जरा। तभी राजवीर जी विक्रांत के कंधे थपथपाते हुए अंडरस्कोर विक्रांत, शांत हो जा, बच्चे को ऐसे मारने की आदत गई नहीं तेरी, अरे फिक्र ही तो कर रहा था बच्चा तेरी। अपने लिए किसी से पहली बार अच्छी बातें सुन वितर्क राजवीर जी को ध्यान और थोड़ी हैरानी से देखता है। और तभी सुहाना जी भी गंभीर भाव से अंडरस्कोर, और क्या आज भी इतने बड़े बेटे को मरना अच्छा लगता है क्या, पूरा मुंह लाल कर दिया मेरे बच्चे का। इतना क्या, सुहाना जी भी फिक्र से वितर्क के गाल को प्यार से सहलाते अंडरस्कोर तुम ठीक हो न वितर्क। तभी प्रेरणा जी गंभीर भाव से अंडरस्कोर इसे मत बचाओ, सुहाना बहुत बिगड़ गया है ये नाम सुन वितर्क सुहाना जी को एक तक बिना भाव के देखे जा रहा था। वही सुहाना जी वितर्क का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठलती हैं और पानी लाने के लिए बोलकर मुड़ती ही है। तभी वितर्क उनका हाथ पकड़ बिना भाव से आप प्रिंसेस है, ये सुन सुहाना जी वितर्क को देख मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर ओह, तो इतनी देर में पहचाना है मेरे इस छोटे से प्रिंस ने मुझे। ये सुन वितर्क हैरान रह जाता है। वो अब भी हैरान था कि बचपन की छूटी उसकी पहली दोस्त, जो उसे सबके गुस्से से बचाने वाली, उसकी एंगर इश्यूज की बीमारी को समझने वाली, ये वही परी सी खूबसूरत लेडी है जिसे अपने बचपन में वो प्रिंसेस कहता था और जिससे अलग होने पर उसका जीना काफी समय तक मुश्किल हो गया था। वितर्क को ऐसे खुद को देखते देख सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर, क्या हुआ बेटा, क्या अब भी पहचान नहीं पा रहे हो तुम, क्या करे तुम्हारी प्रिंसेस अब बूढ़ी हो रही है और इतनी खूबसूरत भी नहीं रही। ये सुन वितर्क अपने बचपन की यादों से बाहर आता है और शांत भाव से अंडरस्कोर, ऐसा नहीं है, आप अब भी उतनी ही खूबसूरत है, कैसी है आप प्रिंसेस। इतना कह वितर्क शांत भाव से उनके गले लग जाता है। वही उसके एहसास से सुहाना जी की आंखें भी नम ही जाती है, ये सोच कि उनका छोटा सा बच्चा आज भी उन्हें याद रखे हुए हैं। सुहाना जी के लिए वितर्क वो बच्चा था जिसने उन्हें कभी मां न बनने की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। वही वितर्क के लिए भी सुहाना जी बचपन की एक परी जैसी थी जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। वितर्क से अलग होकर सुहाना जी अब मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर, मैं तुम्हारा रूम रेडी करवाती हूँ, जब तक तुम सांझ के रूम में फ्रेश हो जाओगे फिर साथ में लंच करते हैं। इतना कह सुहाना जी हड़बड़ाते हुए अंडरस्कोर, राजवीर मेरे साथ आइए, मुझे जरा काम है आपसे, नोटिफिकेशंस एंड। इतना कह सुहाना जी भी राजवीर के साथ चली जाती है। वही प्रेरणा जी और विक्रांत जी कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखते हुए अंडरस्कोर, ये सांझ है कौन। प्रेरणा जी कंफ्यूजन से अंडरस्कोर, ये नाम मैंने तो कभी नहीं सुना, कौन है ये सुन विक्रांत जी कंफ्यूजन से अपने कंधे उचका देते हैं। तभी वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर, इस विला का नाम सांझ पैलेस क्यों है। ये सुन विक्रांत जी वापस अपने कंधे उचका देता है। इस अनजान नाम से वो तीनों अब बेहद कंफ्यूज थे। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर आयान अपने फोन में एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर एक तक देख रहा था। उसका हाथ डिलीट ऑप्शन पर आगे पीछे हो रहा था। आयान को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था जिस लड़की के साथ उसने अपना फ्यूचर सोच रखा था, इतना टूटकर प्यार किया था, आज वो उसका प्यार नहीं बस धोखा थी। जिसका वो हमसफर बनना चाहता था, आज वो उसका रेपिस्ट की पहचान लिए घूम रहा था। अंकल, इसने मुझे बहुत मारा, मैं बस एक अनचाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं और नहीं झेल सकती। ये सब सोच आयान के चेहरे पर बेहद गुस्सा छा जाता है। वो झट से अब अपने फोन से उस आखिरी फोटो को भी डिलीट करता है और दर्द भरी मुस्कुराहट से अंडरस्कोर, डोंट वरी त्रिशा, जितने इल्जाम तुमने लगाए हैं मुझ पर, वो सभी अब मैं सच करूंगा। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर लगभग 3 घंटे की लगातार पढ़ाई के बाद सांझ अब अपनी बॉडी स्ट्रेच करती है और शांत भाव से, सोफिया चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ये सुन सोफिया उबासी लेते हुए बस हम में जवाब देती है और दोनों कॉलेज से बाहर जाने लगाते हैं। तभी इमा जो दरवाजे पर ही उन दोनों का वेट कर रही थी।
गुस्से से उनकी तरफ आती है और गंभीर भाव से अंडरस्कोर कहाँ गायब हो गई थी तुम दोनों। और सांझ, बेबी तुम्हारा गुस्सा अब शांत हुआ या नहीं? ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर हम, पर तुम यहाँ गेट पर क्या कर रही हो? इमा कुछ कहती कि डेनिस भी गेट से उसकी तरफ आते हुए अंडरस्कोर तुम्हारा बेट ब्यूटीफुल। लेकिन सांझा ने इस बात पर भी कुछ रिएक्ट न करके इमा से अंडरस्कोर तुम्हें कुछ काम था उद्धरण चिन्ह। ये सुन इमा मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर मुझे लगा ही था तुम भूल गई होगी बेब्स, हमें आज शॉपिंग पर जाना है। ये सुन सोफिया एक्साइटेडली अंडरस्कोर अरे हाँ सांझ हम तो भूल अंडरस्कोर। इतना कहते हुए सोफिया सांझ को देखती है जो बेहद गुस्से से उसे घूर रही थी। सांझ को वापस गुस्सा होता देख सोफिया घबराते हुए अंडरस्कोर हम ये भूल ही जाए तो अच्छा है, एग्जाम है न कल पढ़ना है हमें। ये सुन सांझ अब अपना सर हाँ में हिला देती है जिसे देख इमा हंसते हुए अंडरस्कोर बेब्स, सुबह से इतना पढ़ तो लिया तुमने, अब क्या पढ़ाई? ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर इमा हमें पढ़ना है, तुम जानती हो ना हमारी फैमिली, हम दोनों को इतना बड़ा अपना बिजनेस टेकओवर करना है, बहुत जरूरी है हमारे लिए फर्स्ट क्लास डिग्रीज होना, तो अब हम तुम्हारे ग्रुप के साथ नहीं रह पाएंगे ऑक्सो बाय। इतना कह सांझ सोफिया का हाथ पकड़ बाहर से जाने लगती है कि तभी डेनिस उसका रास्ता रोक लेता है जिससे सांझ हड़बड़ कर अपने कदम पीछे करती है। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें, धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. My devil Amir Pati Dev. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. लेकिन इतने के बाद सांझ ने अब भी डेनिस को एक नज़र नहीं देखा था, जिससे डेनिस अब थोड़ा इरिटेट हो रहा था। वही सांझ तेज पर कठोर वॉइस में अंडरस्कोर ड्राइवर अंडरस्कोर। और बस कुछ ही पलों में एक शानदार व्हाइट कार उसके सामने आकर रुकती है, जिस पर सांझ बिना कुछ बोले सोफिया को लेकर बैठ जाती है। लेकिन कार आगे बढ़ती कि इमा कार की खिड़की पर नोक कर मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर सांझ हमें प्लीज शॉपिंग मॉल तक तो छोड़ देगी ना प्लीज। इतना कह इमा अब पूरे कॉन्फिडेंस से कार का दरवाजा खोलने लगती है और तभी डेनिस भी एविल स्माइल करते हुए कार के उस साइड आता है जहां सांझ बैठी हुई थी। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर वितर्क सुहाना जी के बताए रूम में एंटर करता है और एंटर करते ही उसका चेहरा गुस्से और अचंभव से भर जाता है। तो अब क्या करेगी सांझ हिमा और डेनिश से पीछा छुड़ाने के लिए? और क्या वजह वितर्क के हैरानी और गुस्से की? आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताएगा जरूर, और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। लव यू ऑल। बाय क्यूटीज।